आपने ना ही यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना है, ना ही फेसबुक पेज लाइक करना है। कुछ भी जो मैंने वीडियो के साथ लिंक दिए हुए हैं, कुछ भी आपने उस पर क्लिक नहीं करना जब तक आप ये वीडियो मुकम्मल ना देख लें। क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ही वीडियो के अंदर, शॉर्ट वीडियो के अंदर मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस भी दूंगा बिटकॉइन का और दूसरी क्रिप्टो करेंसी का भी, साथ फंडामेंटल्स भी बताऊंगा और साथ सेंटीमेंट्स भी बताऊंगा और साथ ही ऑन चेन एनालिसिस होंगे। और उसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि डॉलर्स का और बिटकॉइन का आपस में क्या चक्कर है, ये आपस में क्या इनका रिलेशन है, एक चीज़ ऊपर जाती है दूसरी नीचे क्यों आ जाती है। तो जब तक अब ये चीज़ समझ ना ले तब तक आपने कोई चीज़ लिंक वगैरह ज्वाइन नहीं करना, ठीक है जी। तो देखें सबसे पहले कि इस टाइम बिटकॉइन आप सोच रहे होंगे कि ऊपर क्यों गया है। कल 39 पे था, आज 41 पे आ चुका है। तो मैंने आपको बताया था कल भी कि देखें सबसे पहले आप डॉलर देखा करें। जब जब डॉलर ऊपर गया है, डॉलर इंडेक्स ऊपर गया है, तब तब बिटकॉइन नीचे आया है। और जैसे जैसे ये चीज़ जो है वो नीचे आई है, डॉलर इंडेक्स नीचे आया है और तो इसी तरह बिटकॉइन जो है वो ऊपर आया है। तो कल इसने 100.55 का फिगर इसने डॉलर इंडेक्स ने टच किया है, जिसकी वजह से जो है वो बिटकॉइन नीचे गिर रहा था। तो आज इसने यानी कि पिछले 24 घंटे के अंदर 100.5 से ये टच करके काफ़ी नीचे आ गया था। तो नीचे आने की वजह से ये 24 घंटे में इसको प्राइस जो है वो बिटकॉइन की ये 39 से तकरीबन ये 41 पे चली गई है। तो जब भी आप बिटकॉइन में ट्रेडिंग करें, शॉर्ट लॉन्ग लें, जो हमारी तरफ से रिकमेंडेड नहीं है, तो तब जो है ना वो आप इसको लाजमी देखा करें कि डॉलर इंडेक्स इस टाइम क्या चल रहा है, ठीक है जी। तो यहाँ पर मैंने स्पोर्ट ड्रा किया है। स्पोर्ट 38,466 के ऊपर है और रेजिस्टेंस जो है वो 43,160 के ऊपर है। स्पोर्ट मैंने मंथली चार्ट के ऊपर ओपन किया है, ट्रेडिंग व्यू है। ये स्पोर्ट मैंने क्यों ड्रा किया है, क्योंकि इस पे काफ़ी ज़्यादा जो कैंडल्स हैं यहाँ पर ओपन या क्लोज़ हुई हैं, इसलिए ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और मंथली चार्ट के ऊपर अगर मैं EMA ऑन करूँ तो ये EMA 20 रेड कलर का जो नज़र आ रहा है आपको, तो ये भी इस टाइम जो है वो तकरीबन 38,000 के पास है। तो ये बड़ी अच्छी एक सपोर्ट बन रही है। तो मैं इधर से EMA ऑफ़ करता हूँ। ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होती है। इसी तरह रेजिस्टेंस जो है उस टाइम वो 43,000 के ऊपर है। तो ये मैंने क्यों ड्रा की है, क्योंकि यहाँ पर मूविंग एवरेजेस 20 और 50 बन रही है, इसलिए ये यहाँ पर रेजिस्टेंस आई हुई है। दूसरे नंबर पे ये है कि जो पाई साइकिल का इंडिकेटर है वीकली चार्ट के ऊपर 111 डेज़ का, तो ये भी ये वैल्यू बन रही है, यानी कि इससे अगर ऊपर जाएगा तो क्या होगा कि जी इसको एज अ रेजिस्टेंस उसको सामना करना पड़ेगा। मैं आपको पाई साइकिल का चार्ट एक दफ़ा दिखा देता हूँ। ये देखें पाई साइकिल का चार्ट है ये देखें, ये जो लाइन आपको नज़र आ रही है रेड कलर की, ये छोटी लाइन, ये अगर मैं इसको रिमूव करता हूँ तो ये पाई साइकिल की लाइन है 111 डेज़ की। तो ये ऊपर जब जाएगा तकरीबन ये तो फिर इसको रेजिस्टेंस का यहाँ पर सामना करना पड़ेगा। तो इसी तरह इसीलिए मैंने इसको जो है वो 43,000 यहाँ पर मैंने रखी है इसकी रेजिस्टेंस। तो थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, वो आप अपनी टेंशन उस चीज़ की नहीं लेनी, लेकिन ये मेजर एक रेजिस्टेंस है और भी कई फैक्टर जो हैं इसमें साथ काउंट कर रही हैं। तो अभी आप देखें कि डॉलर इंडेक्स जो है दोबारा से कुछ थोड़ा सा ऊपर आया है। अगर आप 15 मिनट्स का चार्ट देखते हैं तो ये देखें इसने कुछ मिनट्स पहले यानी तकरीबन 1 घंटा पहले ये इसने ग्रीन लाइन की, ग्रीन जो है काफ़ी बड़ी कैंडल बनाई है। तो ये कुछ ऊपर आया, यानी कि 59 से ये इस टाइम ये तकरीबन 87 पे पहुंच गया, 99.87 पहुंच गया। तो ये चीज़ बड़ी फैक्टर करती है। आप पीछे हिस्ट्री भी देखें तो ये जब जब डॉलर नीचे आया बिटकॉइन ऊपर गया, बिटकॉइन नीचे आया डॉलर ऊपर गया। तो ये चीज़ें लाजमी साथ डॉलर के साथ लाजमी कंपेयर किया करें इसको, ठीक है जी। तो सपोर्ट क्या होती है, सपोर्ट जब जब बिटकॉइन की प्राइस इसके पास आती है तो यहाँ से ऊपर जा सकती है प्राइस, इसका मतलब है सपोर्ट है ये। रेजिस्टेंस होता है रुकावट, यानी कि जब जब प्राइस इसके पास आएगी तो ये इस प्राइस से टच करके ये नीचे आ सकता है। तो ये बेसिकली जो नॉलेज है ये टेक्निकल नॉलेज कहलाता है। ये और भी काफ़ी इंडिकेटर होते हैं, लेकिन आप कोई भी एक जो इंडिकेटर है जिस तरह सपोर्ट और रेजिस्टेंस का, यही आप चूज़ करके जो है वो ट्रेडिंग कर सकते हैं। इस तरह बिटकॉइन की डोमिनेंस आप देखें तो बिटकॉइन की डोमिनेंस मंथली चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है, दूसरे महीने भी ये कम हो रही है। तो जो आल्ट कॉइन है उनको
पंप करना चाहिए लेकिन वो पंप नहीं कर रहे। बिटकॉइन डोमिनेंस क्या चीज़ है, जितनी भी टोटल इन्वेस्टमेंट है क्रिप्टो करेंसी के अंदर उसका 41.74 इस टाइम जो है वो बिटकॉइन के अंदर है। बाकी सरमाया जितना भी है पैसे हैं वो बाकी आल्ट कॉइन के अंदर है। आल्ट कॉइन क्या चीज़ है, आल्ट कॉइन जो है वो बिटकॉइन के अलावा जितने भी क्रिप्टो करेंसी के जो कॉइन्स हैं या टोकन्स हैं उनको हम आल्ट कॉइन कहते हैं। तो जैसे जैसे ये वैल्यू कम होती है तो इसका मतलब है कि बिटकॉइन से पैसा निकल के दूसरी करेंसीज में जा रहा है। अभी इतने ज़्यादा प्रोजेक्ट जो है वो पंप क्यों नहीं कर रहे, उसकी वजह यह है कि बिटकॉइन बेरिश के अंदर है। बिटकॉइन बेरिश में है, बुलिश नहीं है, इसलिए जो है वो ये ज़्यादा जो आल्ट कॉइन है पंप नहीं कर रहे। कैसे पता चलता है कि बिटकॉइन बेरिश है या बुलिश है? बिटकॉइन अगर पाई साइकिल जो मैंने बताया था आपको 111 डेज़ का डेली चार्ट के अंदर अगर उससे कैंडल्स हमारी ऊपर बनी हुई हैं तो बिटकॉइन बुलिश है, या फिर EMA का जो 20 और 25 55 है अगर उनसे कैंडल्स ऊपर बन रही हैं बिटकॉइन की तो वीकली चार्ट के ऊपर तो फिर जो है वो बुलिश है। अगर उनसे नीचे होंगी तो फिर जो है वो ये बिटकॉइन बेरिश होगा। तो इस टाइम ये बेरिश है, EMA 20 और 55 से कैंडल्स नीचे हैं और साथ ही पाई साइकिल से भी डेली के चार्ट के ऊपर जो है वो नीचे हैं, इसलिए बेरिश है। इसलिए बिटकॉइन की डोमिनेंस कम होने से जो प्राइस है जो बाकी आल्ट कॉइन है वो पंप नहीं कर रहे। तो लेकिन थोड़े बहुत जो कुछ कॉइन्स हैं वो पंप किए हैं, मिसाल तौर पे 25%, 24% इसने KNC ने किया है, रून ने 18% किया है, आडियो ने किया है। तो ये जो पीछे रैली छोटी सी आई है 39 से 41 के ऊपर जब बिटकॉइन गया है तो ये उसकी वजह से ये चीज़ें जो है वो पंप की हैं। अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं ये, तो इनको आप जो है वो एक ख़ास स्पॉट पे बाय कर सकते हैं। ये स्पॉट मैंने बताई है, 2 कॉइन्स की बताई है मैंने स्पॉट। एक तो ऑडियो कॉइन है, इसकी सपोर्ट 1.13 है, इसी तरह रेजिस्टेंस इनकी 1.16 है। अगर यहाँ पर प्राइस आए इसको आप बाय कर सकते हैं अपनी रिसर्च करने के बाद। ये मेरी वीडियो में कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, आपने अपनी रिसर्च करने के बाद ये चीज़ें करनी हैं। तो इसी तरह आप जो है वो जिल कॉइन को बाय कर सकते हैं। जिल कॉइन आप देखें कि इसकी सपोर्ट थी 0.10 के ऊपर, तो यहाँ से टच करके ये दोबारा ऊपर गया। ये मंथली का चार्ट ओपन कर रहा हूँ मैं। तो आम जो यूट्यूबर हैं या जो दूसरे इन्फ्लुएंसर हैं वो आपको छोटे चार्ट जो है ना वो शो कराते हैं डेली का, ताकि समझ ही ना आए कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है। यहाँ पर आपको वाज़े नज़र आ सकती हैं सपोर्ट क्या बन रही है और रेजिस्टेंस क्या बन रही है। जहाँ ज़्यादा मंथली कैंडल्स होंगी, क्लोज जो ओपन हो रही होंगी, वहाँ पर अच्छी सपोर्ट या रेजिस्टेंस बन सकती है। ठीक है जी। तो ये ग्रीन लाइनों पे आएँ तो इसको आप बाय कर सकते हैं, रेड पे जाए तो आप जब प्राइस जाए तो उसको आप सेल कर सकते हैं। और ये है कि सारे पैसे नहीं डालने, यानी कि यहाँ पर बस अगर 100 रुपये आपके पास है तो 10 रुपये यहाँ डालें और 10 रुपये यहाँ डालें, 20 रुपये इधर डालें। इस तरीके से आप इसको जो है वो ट्रेडिंग कर सकते हैं। रुपये का मतलब डॉलर इसमें आपने इन्वेस्टमेंट, वैसे तो ये $10 से आप नीचे इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। तो इसी तरह डॉज कॉइन है, डॉज कॉइन की सपोर्ट 0.1416 है और इसकी रेजिस्टेंस जो है वो 17.17 है, 0.2 है। इसने थोड़ा पंप किया है, उसकी आगे जाके मैं वजह बताता हूँ कि क्या वजह है इसने थोड़ा सा पंप क्यों किया है। अगर इस प्राइस के पास आए स्पॉट पे तो आप बाय कर सकते हैं। तो ये जो है ये दीगर क्रिप्टो करेंसी का ये टेक्निकल एनालिसिस है। इसी तरह अगर आप जो सेंटीमेंट्स अगर देखना चाहें तो मैं अगर यहाँ पर ट्विटर ओपन करता हूँ तो ट्विटर के ओपन करने के बाद यहाँ पर हाँ ये ट्विटर ओपन हो गया। यहाँ पर हमारे पास एक चार्ट है, ये बल्कि पहले से खुला हुआ है। तो ये ट्विटर के ऊपर आप बिटकॉइन क्या फियर एंड ग्रीड इंडेक्स जो है वो सर्च करें यहाँ पर, तो ये आपके पास आ जाएगा सामने चार्ट। तो यहाँ पर आप देखें कि ये अगर ये जो सुई है ये लाइन अगर फियर के अंदर है या एक्सट्रीम फियर में है आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे ये सुई ग्रीन पे जाए तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो निकाल सकते हैं प्रॉफिट के साथ। अब जो अगर आप कल देखें तो ये एक्सट्रीम फियर में थी, 25 वैल्यू थी, 39 पे था, आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते थे। इसी तरह आज फियर के अंदर है तो आप थोड़ी बहुत जो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट के साथ जो है वो निकाल सकते थे। तो इसी तरह ये एक टूल है, अगर आप यही सिर्फ फॉलो करें तो फिर भी आप इन्वेस्टमेंट जो है वो अपनी बिटकॉइन में कर सकते हैं, सिर्फ एक टूल यूज़ करके ही। तो ये डिफरेंट टूल हैं, आप
आप कोई एक भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको सबका पता है तो बहुत अच्छी बात है, आप सब चीज़ें मिला के देखें, ज़्यादा आप अच्छी ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन अगर आप कुछ नहीं पता, सिर्फ सेंटीमेंट्स के हिसाब से भी ट्रेड करना चाहें, वो भी आप कर सकते हैं। 100% कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं है। आप जो है हो सकता है इसी के साथ आप करें तो उसमें भी लॉस हो जाए। तो ये आप बेहतर है कि सारी चीज़ें सीखें तो तब ही जो है आप ट्रेड लें। लेकिन अगर आप एक इंडिकेटर के ऊपर भी जो है ना वो रिलाई कर रहे हैं, फिर भी काम चल सकता है। तो उसके अलावा अगर आप देखें कि जो एक काफ़ी बड़ी पर्सनैलिटी हैं, एलन मस्क, बिलियनर हैं, मेरे ख्याल से अभी नंबर 1 है ये। इन्होंने एक ऑफ़र दी है, किसको ऑफ़र दी है? ट्विटर को ऑफ़र उन्होंने दिया कि आप मुझे जो है वो मुकम्मल जो ट्विटर है वो मुझे आप दे दें। इन्होंने बोला है कि जी मैं आपको $54 का पर शेयर के हिसाब से कैश के अंदर आपको प्राइस मैं दूंगा, तो मुझे ये सारा जितना भी 100% ये शेयर है ये मुझे आप दे दें। तो अब देखते हैं कि ये ट्विटर वाले इनको ये मुकम्मल ट्विटर जो है ना देते हैं कि नहीं देते। टोटल जो आप देखें एसेट की वैल्यू, अगर मैं सर्च करूं ट्विटर इस वेबसाइट के ऊपर कंपनीज़ मार्केट के ऊपर, अगर मैं ट्विटर की शेयर मार्केट कैप चेक करता हूँ कितने का है ये, तो ये इस टाइम तकरीबन जी $36 बिलियन का है। $36 बिलियन का जो है इसकी वर्थ है। तो एलन मस्क ने कहा है कि मुझे आप 54 जो है ना बिलियन डॉलर का वो मुझे आप दे दें। 36 का हमारे पास इस टाइम ये है अवेलेबल मार्केट कैप, इसका टोटल इसकी बर्थ है। तो 54 का वो लेना चाह रहा है और इसकी पहले से ये बड़ा इन्वेस्टर है, तकरीबन $10 बिलियन इसने पहले से इन्वेस्टमेंट की हुई है। तो इसने साथ धमकी भी दी है कि अगर आप मुझे मेरी ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं करते तो मैं अपनी जो मेरे पहले भी जो आपके शेयर होल्डर हैं, मैंने जो शेयर डाले हुए हैं वो भी निकाल लूँगा। ठीक है, तो देखते हैं कि ये ऊँट किस करवट बैठता है। तो आप देखें कि अब ये शायद इसने सिर्फ ऑफ़र दी है या फिर इसने किसी जो है वो अदले का बदला किया है, क्योंकि ट्विटर के जो है ना ट्विटर ने इसको सू कर दिया एलन मस्क को कि हम आप जो है ना वो छुपे रुस्तम निकले हैं, आपने चोरी चोरी ये शेयर बाय किए ट्विटर के, हमें बताया नहीं है, ओपनली बताया नहीं है, इसलिए हम आपको सू करते हैं। तो हो सकता है इसके जवाब में इसने जो है वो ट्विटर पूरे को ऑफ़र कर दी और अपने शेयर निकालने की भी जो है ना धमकी दे दी हो। तो आप देखें कि इसका जो है ना वो डाउन ट्रेंड में जा रहा है, यानी कि ये इसकी आहिस्ता आहिस्ता इन्वेस्टमेंट यहाँ से निकल रही है। एक साल के अंदर -36% तक ये डाउन हुआ है। तो ट्विटर के लिए वैसे अच्छी ऑफ़र है ये, अगर इनको सेल कर दें तो बहुत अच्छी बात होगी। तो ये मैंने पहले आपको टेक्निकल एनालिसिस खाया है, फिर उसके बाद मैंने आपको सेंटीमेंट्स के बारे में बताया है, फिर आगे ये जो न्यूज़ हैं ये सारी चीज़ें होती हैं, ये फंडामेंटल्स होती हैं। तो ये जो डॉज कॉइन की प्राइस ऊपर गई है, ये जो एलन मस्क है ये डॉज कॉइन का बहुत बड़ा जो है इसका होल्डर भी है, फ़ैन भी है, उसको सपोर्ट भी करता रहता है। तो जब जैसे ये ट्विटर के बारे में न्यूज़ आई है तो इस तरह डॉज कॉइन की प्राइस भी ऊपर चली गई। तो डॉज कॉइन के फंडामेंटल्स भी आपने देखने हैं, बिटकॉइन के फंडामेंटल्स भी देखने हैं, दूसरे जितने प्रोजेक्ट्स हैं उनके भी फंडामेंटल्स आपने देखने हैं। ठीक है जी, तो ये चीज़ें जो है ना आपने साथ देखनी हैं। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता रहूँगा आप किस किस को फॉलो कर सकते हैं। आप वाचर गुरु है ये, इनको फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ ये आपको न्यूज़ देते रहेंगे। उसके अलावा आप देखें जी इस के अंदर ट्विटर के अंदर क्या है जी, हाँ साथ ये जो मैंने आपको बताई है ये फंडामेंटल्स न्यूज़ थी। अब मैं आपको साथ ही ऑन चेन एनालिसिस के बारे में बताऊंगा। और ये देखें एक छोटी सी एक और न्यूज़ भी है, छोटी तो नहीं है, काफ़ी बड़ी है, यानी कि छोटे छोटे जो कंट्रीज़ हैं नाइजीरिया बनिस्बत दूसरे बड़े मुल्कों के, उनके जो है ना वो भी 35% तक जो है वो बिटकॉइन और क्रिप्टो वगैरह 6 महीने में इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी कि जो इसकी अडॉप्शन है वो बढ़ती जा रही है बिटकॉइन की। मुख्तलिफ मुल्क कंट्रीज़ दुनिया के अंदर सारे जो है वो बिटकॉइन को अडॉप्ट करें। कोई लीगल टेंडर करार दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर। लीगल टेंडर क्या होता है कि आप जिस तरह आप रुपया, पैसा, डॉलर जो है वो अपने मुल्क में चीज़ें बाय करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह जो है वो अगर बिटकॉइन लीगल टेंडर हो जाए तो बिटकॉइन के ज़रिए भी आप सारे आलू प्याज जितने भी चीज़ें हैं वो आप उससे बाय कर सकते हैं। तो बाकी यह है कि पूरी दुनिया में क्रिप्टो करेंसी के जो है और बिटकॉइन की अडॉप्शन बढ़ रही है, तो इससे भी बिटकॉइन की प्राइस आने वाले वक्त में ऊपर जा सकती है। तो ये हम सारे फंडामेंटल्स देख के, सेंटीमेंट्स देख के और टेक्निकल एनालिसिस देख के अंदाज़ा लगाते हैं कि बिटकॉइन की प्राइस ऊपर जाएगी कि नहीं जाएगी।
फिर ऑन चेन एनालिसिस होता है जी। ऑन चेन एनालिसिस ऐसे डेटे होते हैं मुख्तलिफ ग्राफ्स की मदद से कि पता लगता है कि इसकी प्राइस ऊपर जा सकती है कि नहीं जा सकती। तो ये येलो लाइन शो कर रही है 1 ईयर प्लस होल्डर जो होल्डर वेव है उसको शो कर रही है और बिटकॉइन की प्राइस को शो कर रही है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे ये बिटकॉइन के होल्डर हैं, यानी कि अभी इस टाइम ऑल टाइम हाई के ऊपर है, यानी कि एक साल से ये तकरीबन 64% जो लोग हैं इन्होंने एक साल से बिटकॉइन को छेड़ा ही नहीं है, लॉन्ग टर्म होल्ड करके बैठे हुए हैं। इनका दिल ये है कि जैसे ये प्राइस ऊपर जाएगी ठीक ठाक फिर ही हम सेल करेंगे। तो जैसे जैसे ये होल्डर ऑल टाइम हाई पे जाते हैं, ये देखें यहाँ टॉप पे, तो इसकी प्राइस बिटकॉइन की प्राइस ऊपर चल जाती है क्योंकि सेल लोग नहीं करते। तो जो लॉन्ग टर्म होल्डर जब आते हैं तो फिर जो है ना वो शॉर्ट टर्म होल्डर इधर से निकलते हैं तो बिटकॉइन की प्राइस ऊपर चली जाती है। तो इस टाइम ये ऑल टाइम हाई के ऊपर आप देखें कि ये लाइन जो ड्रा हो रही है हॉरिजॉन्टल लाइन, ये इस टाइम तकरीबन 64% जो है ना वो है। इतना कभी भी जो है ना वो लोगों ने लॉन्ग टर्म होल्ड नहीं किया, तो इतने परसेंट लोगों ने। तो ये चीज़ें जो हैं वो एक ही वीडियो में आपको मैं डेली बताया करूँगा। तो जब तक आपको ये चीज़ें समझ ना आ जाएं, ठीक है, या कि ऑन चेन एनालिसिस क्या होता है और चीज़ें क्या हो, तब तक आपको चीज़ सब्सक्राइब ना करें, ना चैनल सब्सक्राइब करें, ना ही फेसबुक का पेज को लाइक करें। तो ये चीज़ें ना करें क्योंकि हम चाहते हैं कि जो वही बंदा जो है आए हमारे चैनल के ऊपर जो इंटरेस्टेड है, पैसे कमाना चाहता है। और हमारा कोई भी पेड ग्रुप नहीं है, कोई भी पेड ग्रुप नहीं है। हमारे जितने भी ग्रुप हैं टेलीग्राम के सब कुछ फ्री हैं, इसलिए स्कैम से बचना है आपने। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए फिर ही आपने इसको फॉलो करना है, वैसे इसको फॉलो नहीं करना। तब तक के लिए कल नई वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।